अब देखिए, कुंवारी की नाई मसीह को, आमीन, पौलुस बोल रहा है, कुंवारी की नाई तुम्हें मसीह को अर्थात वचन को सौंप दूं। आमीन, आमीन, यही तो है, मसीह तो वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी हुआ। आमीन। तो आप किस वचन, जो देहधारी वचन है, उसको सौंपे जाने वाले हो और आपकी बात लगाई जा चुकी है। आमीन, ताकि उसे सौंपा जा सके। हालेलुया। देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मूल बीज है। आमीन। मैं कुछ कोड आपके लिए लेकर आया हूं ताकि हम जल्दी जल्दी से निकालेंगे और खुदा का अगर समय रहा तो मैं आप तक पहुंच बनाऊंगा अपनी। बहुत ध्यान से रखिएगा, थोड़ी सी भी इधर उधर हो गया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे। यहां तक हुआ कि मूल कुंवारी ने तेल के लिए बाहर चीख पुकार मचानी शुरू कर दी है। आमीन। ये कौन सा टाइम है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ 3 कलीसियाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल 3 जमीन है, 3 बीज बोने वाले हैं और 3 ही प्रकार का बीज है। हालेलुया। जी हाँ। अब इसमें आप कौन से वाले हैं? ठीक है ना, जिसकी की बात लगी हुई है वो वाले हैं या कौन से वाले हैं, ये देखने का सवाल है। इसे पकड़िए, आमीन। स्मरण रहे। अब देखिए, बार-बार नबी कहता है स्मरण रहे का मतलब होता है याद रखें। स्मरण रहे, वह कुंवारी थी और अगर वह कुंवारी थी तो फिर वह कलीसिया थी। आमीन। मूर्ख। हम इस मध्याह्न प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे। यदि वह कुंवारी है तो वह कलीसिया है, क्योंकि कलीसिया कुंवारी है। पौलुस ने कहा, मैंने मसीह से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं और वो मूर्ख भी पवित्र ही है। बिल्कुल सही, आमीन। लेकिन उसकी बात किससे लग गई, जरा ये देखो। आमीन। सौंप दूं। प्रकाशित वाक्य 17 की व्याख्या कलीसिया थी। यूहन्ना उसकी सुंदरता देखकर ध्वस्त रह गया। वह क्या थी? वह एक सुंदर थी और सुंदर स्त्री थी, लेकिन फिर भी उस पर यीशु मसीह के उस हर एक पवित्र जन का लहू था जिसको उसने मौत के घाट उतार डाला, और ये बिल्कुल सच है। आमीन। नबी उस बात के लिए उनको लता रहा है। देखिए, अब देखिए, यह मूर्ख स्त्री, अतः ये कलीसिया है लेकिन ये मूर्ख है। पवित्र तो है और कलीसिया भी है लेकिन मूर्ख है, परंतु वह सुस्त रही। फिर भी वह कहती है, वह अपने आप को दुल्हन कहती है। स्मरण रखिए, सब कुछ सिद्धता हेतु 3 में ही आगे बढ़ता जाता है। बोला था ना मैंने, अंक 3 सिद्धता का अंक है। अंक 3 सिद्धता का अंक है। आप तब सिद्ध पुरुष बनते हैं, देह, प्राण और आत्मा यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित होते हैं। आमीन। आप 3 में बने हुए हैं। आमीन। 3 मेटल से हैं। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कंप्लीट गॉड है। आमीन। परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियां हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर की पिता वाली वह कार्य स्थिति है जब परमेश्वर आपके खंभे में रहा, वह इस्राएल को अपनी ओर फेरने का यत्न कर रहा था, वे नहीं फिरे। परमेश्वर जो कि पिता था, पुत्र में रहा जिसने उसे पुत्र परमेश्वर बनाया। जब पिता, वही आपका खंभा, एक देह तैयार की गई, जब उसके अंदर उंडेल दिया गया तो वो पुत्र परमेश्वर बन गया। वह वही परमेश्वर था, वह परमेश्वर का प्रकट स्वरूप था, वह परमेश्वर का वंश बीज था जो प्रकट हुआ था, लोगों को अपनी ओर फेरने का यत्न कर रहा था। उन्होंने उसे क्रूस पर मार डाला। पवित्र आत्मा वही परमेश्वर है जो आरंभ में परमेश्वर के पुत्रों में था। आमीन। पवित्र आत्मा ठीक वही परमेश्वर है जो आरंभ में परमेश्वर के पुत्रों में था। इस समय यहां पर यही परमेश्वर की अंतिम दिनों में एक और कार्य स्थिति है। इस समय यहां जैसा वो पेंतिकुस्त में पुत्रों में था, वैसे इस समय की कार्य स्थिति है जिसमें हम जी रहे हैं, है ना, ये उसकी दूसरी कार्य स्थिति है कि वो अब आपके अंदर कलीसिया में होगा। वह कलीसिया में वास कर रहा है और लोगों तक वचन लाने का यत्न कर रहा है। जैसे बोला हुआ वचन उन 2 कार्य स्थितियों में लोगों के पास लाया गया था, वे उसे ठुकरा देते हैं। आमीन। यह ठीक वैसी बात है, यह एक ही परमेश्वर की 3 कार्य स्थितियां प्रैक्टिकल में जिनमें होकर वह काम कर रहा है। आज परमेश्वर अपने लोगों में काम कर रहा है। समझे, यह परमेश्वर ही है जो लोगों में है। आमीन। कौन है ये? परमेश्वर। ये परमेश्वर ही है जो लोगों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखिए सर, जब कुंवारी तेल खरीदने के लिए गई
उसे तेल खरीदने के लिए भेजा गया, उसे भेजा गया। वह तेल मोल खरीदने के लिए गई। जब वह तेल लेने के लिए गई तो उसने पाया वहां बहुत देर हो गई है। क्यों? बीज बोए जा चुके थे। तेल कहाँ मिलेगा? क्यों नहीं तेल मिला? क्योंकि बीज बोए जा चुके थे। या बोए जा रहे हैं एक अलग बात है, बोए जाएंगे ये दूसरी बात है, और बोए जा चुके ये एक अलग बात है। बीज बोए जा चुके थे जब वो पहुंचेगी। अब वो बीज है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? बोए जा चुके थे। सदोम के समय में 3 थे। 3 का आंकड़ा सारे समय रहा। यीशु मसीह के 3 आगमन है। एक बार वह अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए आता है, इससे अगली बार वह अपनी दुल्हन को स्वर्गारोहण उठा ले जाने के लिए स्वर्ग में जाता है। इसके बाद अपनी दुल्हन के साथ सहस्राब्दी में आता है। 1000 साल के बाद जब वापस आएगा तब आता है। ये 3 में आता है। अंक 3 सिद्ध अंक है। अंक 5 अनुग्रह का अंक है। अंक 7 परिपूर्णता का अंक है। अंक 12 उपासना या आराधना का अंक है। अंक 24 परीक्षा का अंक है। अंक 50 जुबली हर्षोल्लास या पेंतिकुस्त का अंक है। आजादी का अंक है। आमीन। ये इन अंकों का मतलब है। कभी बताता है प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। देखिए भाई, यदि आप ध्यान दें तो बाइबल में एक बड़ी वेश्या जो कि एक कलीसिया है के बारे में कहा गया, और बाइबल में एक वेश्या जो कि एक कलीसिया है के बारे में कहा गया। बाइबल में दुल्हन के विषय में कहा गया वह एक कलीसिया है। इस प्रकार 3 का उल्लेख पाया जाता है। हम थोड़ी देर के बाद इसका अध्ययन करके देखेंगे कि ये किसकी दुल्हन है और कैसे इसने इसे ठुकराया। यदि परमेश्वर की इच्छा हुई हम इस विषय पर थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। आमीन। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आइए हम कहे गए वचन पर फिर वापस आते हैं। आरंभ में पुस्तक पर मोहर नहीं थी। आरंभ में कब? जब आदम वगैरह की सृष्टि हुई, पुस्तक पर मोहर नहीं थी। आमीन। ये खुली हुई थी और वह पुस्तक यहोवा खुदा खुद था। आमीन। और उस पुस्तक में से सारी बातें बाहर आई। ऐसा हो जा, ऐसा हो जा, ऐसा हो, ऐसा हो, और ये होता चला जा रहा था। ये किताब खुली थी और इसमें से सब बाहर आ रहा था। और इस किताब के अंदर एक और किताब थी, छोटी। आमीन। एक और किताब थी। आमीन। और इस पुस्तक पर मोहर बंद कर दी गई। आमीन। नहीं समझे? हाँ जी। इस किताब के अंदर एक और किताब है जो आपको प्रकाशित वाक्य 5 में मिलेगी। ये तो आप समझ लोगे क्योंकि ये यहोवा खुदा है और ये खुली हुई है, इसमें आप सब जान जाओगे। लेकिन एक किताब और है जिसमें 7 मोहर लगाकर इसी किताब के अंदर बंद की हुई है। आप इसे पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा आपके। वहां तक पहुंच बनाने के लिए है ना, उस किताब का खोलना बहुत जरूरी है। आमीन। और वो किताब, अगर यहोवा खुदा एक किताब है तो आदम भी तो एक किताब है। बिल्कुल, वो तो उसी का स्वरूप है। बड़ी किताब में से एक और किताब बाहर आई। एक किताब में से यहां से एक और किताब बाहर आई जिसे हम आदम कहते हैं। और आदम के अंदर भी एक किताब थी तो दुल्हन थी। हर चीज तो 3 नहीं होगी ना। जब कलीसिया 3 है, वचन 3 प्रकार का है, तो किताबें भी तो 3 होंगी। बाइबल भी तो 3 है, एक आसमान में, एक पिरामिड में और एक लिखित। आ रही है समझ में? हाँ जी। और एक और किताब आदम के अंदर रखी हुई थी यहाँ, जो सील तोड़ करके बाहर आएगी। आमीन। और फिर आदम उसे एक नाम देगा। आमीन। ठीक, आइए मेरे साथ हैं आप। इसलिए मैं बहुत तेजी से नहीं चल रहा हूँ ताकि धीरे धीरे इसे, क्योंकि मेरे पास कंप्लेन आती है भाई बहुत तेज निकल जाते हैं, मैं उनकी समझ में नहीं आता। सही है, सही बात है ना भाई? थोड़ा आराम से चलूंगा। नहीं, सही है, स्लो चलो। ठीक है। मोहर थी, यह खुली हुई किताब थी और वह यहोवा खुदा खुद था। उससे सब कुछ बाहर आया। जैसा हो वैसा हो, ऐसा हो। उस किताब में एक और किताब है जो कुछ सामने है बड़ी किताब में था, और जो छिपा हुआ था वो छोटी किताब में था। जो कुछ आपके सामने दिख रहा है, समुद्र और वो ये सब बड़ी किताब में था। सूरज बन जाओ बड़ी किताब में था, और जो छिपा है और आप नहीं जानते वो छोटी किताब में था। बेशक है भाई। और इस किताब को बंद किया गया था ताकि यहां तक पहुंचना बनाई जा सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक किताब मोहरबंद थी शैतान नहीं आया। आमीन। आदम वहीं था, घूमता था। लेकिन एक दिन प्रभु को लगा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं,
उसे पढ़ने के लिए किताब भी तो चाहिए बेशक, जो उसी की जैसी हो। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। बस जैसे किताब आ रही उस किताब पर और दूसरे शब्द लिखने के लिए एक और आ गया। आमेन ऐसा ही होता है। बिल्कुल। जब तक यह कोई कलीसिया नहीं होगी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कलीसिया हो जाने दीजिए दिक्कत शुरू बिल्कुल है। जी। आप जब तक ताश खेलते रहेंगे पियक्कड़ शराबी रहेंगे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी तरफ झुकेगा भी नहीं। और जब आप एक मसीह बन जाएंगे टेंशन शुरू। अब ये ऐसा कि ये और वो कब लेने आना शुरू आपके खिलाफ, जैसे आप दुनिया के सबसे बड़े गंदा काम करने लगे मसीह बन के, है ना जी। ये होगा ही होगा। खैर हम इसमें नहीं जाएंगे, समय निकल जाएगा वरना। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और ये छोटी पुस्तक कभी आदम के पास थी परंतु पाप के कारण उसे मारबंद किया गया। एक समय तक उसके बाद निकट कुटुंबी आता है। एक समय तक किताब बंद रही और वो खुदा मांग करता रहा भाई कैसे खुलेगी क्या होगा। और 5वें अध्याय में फिर मांग उठी कि कौन इसको तो खोलने इसकी सातों मोहर खोलने के योग्य है। आमीन। निकट कुटुंबी की मांग के अनुसार खुदा को जमीन पे आया, देदारी हुआ, जैसा भी पढ़ा था। खुदा आदम में था, आरंभ में था और वचन उसके साथ था, वही वचन देदारी हुआ, उसमें खुदा आया निकट कुटुंबी बनकर जो कुछ खोया था उसे वापस लाने। और कुटुंबी उस किताब को ले लेता है, उसकी मोहरें तोड़ता है। आमीन। ले लेता है और उसकी मोहरों को तोड़ता है। आप क्या हो ये पुस्तक और इसमें आप कहां हैं? ये पुस्तक क्या है और इसमें आप कहां हैं? अब कहा गया वचन ही मूल बीज था। आमीन। तो बीज तो वचन है और वचन मसीहा है जो देदारी। तो मूल सब्जेक्ट मसीहा ही था। आमीन। ये सारी सृष्टि का मूल विषय सिर्फ मसीह है। आमीन। और मसीह का खुद का विषय उसकी दुल्हन है। आमीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट विषय हैं। आइए इन दोनों इंपॉर्टेंट विषयों पर थोड़ा सा गौर तो किया जाए। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। मुझे बुरा लगता है बच्चे सोए, सोना नहीं गई है। ठीक आइए चलते हैं। अब मुझे लगता है सोते तो ये है नहीं जब मैं यहाँ होता हूँ। बिल्कुल ठीक, उसने हमें पहले से ठहराया कि हम उसके लेपालक पुत्र हो। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? हमें जगत की उत्पत्ति से भी पहले ठहराया गया। क्या यीशु पहले से ठहराया गया था? वह परमेश्वर का मेमना था जो इससे पहले बद हो चुका था। इससे पहले कोई अणु होता, कब बद हुआ? वो इस धरती पर कोई छोटी सी गैस होती है, अणु होता, वो बद होगा, है ना? इससे पहले कोई प्रकाश होता, इससे पहले कोई उल्का पिंड होता, इससे पहले कोई उल्का कण होता, इससे पहले कि कोई परमाणु होता, इससे पहले कुछ भी होता। वह परमेश्वर का पुत्र था जो वध किया हुआ था। परमेश्वर की क्या ही महानता है। फिर वे छोटे छोटे दिमाग जो मूंगफली के दाने के बराबर है। परमेश्वर की क्या ही महानता है, परंतु फिर भी वो छोटे छोटे दिमाग जो मूंगफली के दाने के बराबर हैं और दिव्य अलौकिक इंक्यूबेटर से निर्मित है। यहां पर उस पर वाद करने की चेष्टा करते हैं और ये कहने का यत्न करते हैं कि ये सही नहीं है। आइयो शर्मनाक बात है। नन्हे नन्हे मूंगफली के दाने बराबर, मटर के दाने बराबर वाले जो दिमाग है ना, वो खुदा की प्लानिंग में बैठ करके परमेश्वर की लैबोरेटरी में घुसने की चेष्टा करते हैं और कहते हैं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो बिग बैंग थ्योरी है, संसार का बनाने वाला कोई है ही नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिक आए जिनमें से एक और आए थे, वो कुर्सी पे बैठे रहते थे, हॉकिंस। हाँ, ये तो बिग बैंग थ्योरी है, ये थ्योरी है। अब तेरे चश्मे को बनाने तक के लिए एक व्यक्ति चाहिए, तो इतनी बड़ी कायनात बनाने के लिए भी अबे बैठा रहेगा वो कुर्सी पे, तेरे बाल तक बढ़ जाएंगे, उन्हें काटने के लिए एक आदमी चाहिए। अरे भाई बाल खुद कट जाते हैं तो कटवा ले, है ना? तुम्हारे बाल काटने के लिए एक चाहिए, तुम्हारे दांत को साफ करने के लिए ब्रश चाहिए, लेकिन खुदा की इतनी बड़ी पृथ्वी, आकाश मंडल और ये सब तारे बनाने के लिए आए भाई में हो गया। ये विज्ञान की देन है, विज्ञान का कहना है? अब तुम मूर्ख हो, तुम्हारी प्रयोगशाला में सिर्फ बकवास होती है, लेकिन ये परमेश्वर की प्रयोगशाला है। जो खुदा करता है उसे समझना असंभव है। मटर के दाने, है ना, मूंगफली के दाने बोल रहा है अभी, वो इसे समझाना चाहते हैं और इस पर वाद विवाद करते हैं, इस पर डिबेट होते हैं।
पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अब अंडा रखा है, खा ले, पता चल जाए कि कौन पहले आया, है ना? आज विज्ञान ने अभी 2025 में फिर रिसर्च करी और उन्होंने पाया कि पहले मुर्गी आई। बेफालतू के इसमें निष्कर्ष करके जीवन को बर्बाद, एक छोटी सी खोपड़ी मिल जाती है, पूरी जिंदगी बिता देते उसे घिसते हुए। इसकी कार्बन डेटिंग कब की है? 14,000 करोड़ साल पहले की है। अब जब तुझे पता भी चल गई है 5,000 करोड़ साल पहले की है, इससे फायदा क्या है बता? और तूने अपने 70 साल जो तुझे मिले थे जीवन के, जिन्हें तूने उसमें से 45 साल इस खोपड़ी में मगजमारी करके बिता दिए। मिला क्या? हासिल क्या हुआ? कुछ मिला? एक दांत मिल जाए डायनासोर का, है उस पे 45-46 साल आप खर्च कर देते हो। मार रगड़े पड़े, उसे निकाले पड़े, फॉरेंसिक जांच होगी कि ये होगा कि वो होगा, यहाँ लेबोरेटरी में जा रहा है, वो उधर जा रहा है, संग्रहालय में रखा हुआ है, उस पर डेटिंग लिखी पड़ी है। बस फर्क ये है कि 10-10, 15-15 रुपए में लोग टिकट लेके उसे देखने आते हैं। डायनासोर का दांत है, उस जमाने का ये बड़ा भारी सांप है, बस ये देखने आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें परमेश्वर को ना समझने के लिए है। आप इसी में उलझे रहोगे। जो महान बिग बैंग होने वाला है उस पर रिसर्च नहीं कर रहे आप। एक्सपायरी आ गई है सारी चीजों की। पृथ्वी अपनी उम्र पूरी कर चुकी। 3 बार पृथ्वी को मरना है ना, एक बार तो गई। कब? आदि में पृथ्वी आकाश की सृष्टि खुदा ने की, इसके बाद और पृथ्वी बेडौल सुनसान पड़ी थी। एक तो ये भी बेडौल सुनसान कैसे पड़ी थी? जब आकाश और बेडौल बनाया तो आकाश भी था और पृथ्वी भी थी। आकाश तो बेडौल और सुनसान नहीं है, पृथ्वी क्यों है? इसका मतलब कुछ हुआ, क्योंकि खुदा कोई भी चीज बेडौल और सुनसान तो नहीं बनाता। क्योंकि हमारे पास भजन संहिता की पुस्तक बताती है परमेश्वर ने पृथ्वी सुनसान रहने के लिए नहीं बनाई थी, तो डेफिनेट नहीं बनाई होगी वहां भी। तो बेडौल और सुनसानी कर दी गई बात है। उसके बाद खुदा ने इसमें दोबारा उत्पत्ति शुरू करी है, सेकंड तीसरी वाली, अब जिसपे हम रह रहे हैं। समझ रहे हैं? जो अब फिर से नया बागा उड़ने वाली है। फिर मैंने आकाश और नई पृथ्वी को आते देखा। ये उस समय की कहानी, जब इसके ऊपर बढ़िया करके बम वर्षक विमान ईंधन को उड़ेलेंगे और हर एक को पापी टाइम बम, एटम बम का ईंधन बन रहा होगा। आमीन। उस समय विज्ञान क्या कर रही होगी, साइंटिस्ट क्या कर रहे होंगे? छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे होंगे पहाड़ और गुफाओं में, चट्टानों हम पे गिर पड़ो, ये कह रहे होंगे। काश कि उन्होंने अभी ही से ढूंढ लिया होता वक्त रहते, क्योंकि उस समय तक बीज बोए जा चुके होंगे, तेल नहीं मिलेगा उनको नहीं। खुदा का वचन ऐसे ही कहता है, बड़ा ध्यान से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कोशिश कर रहा हूं कि आप इसे समझें। आप हैं ही कौन? यहां तक कि उनमें से कुछ ये कहते हैं कोई अधोलोक नहीं है। आप तो हर दिन उसी के बर्तन पे तो बैठे हुए हो। उनमें से कुछ लोग कहते हैं कोई अधोलोक नहीं है, और नबी कहता है आप पृथ्वी पर उसी के बर्तन पे बैठे हुए हो। आमीन। आपके ठीक नीचे 8,000 मील पर ज्वालामुखी है, फिर भी आप ऊपर दृष्टि डालते हो और परमेश्वर का, उसके वचन का इनकार करते हो। जब आप वचन का इनकार करते हो तो आप परमेश्वर का इनकार कर रहे होते हो। निश्चय ही ऐसा ही है। प्रभु तो कितना महान है, हमें कितना धन्यवादित होना चाहिए उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। देखिए भाई बहन, यह बिल्कुल सच बात है। वचन के विश्वासियों को और आत्मा को एक होना चाहिए। किसको? वचन के विश्वासियों को और आत्मा को एक होना चाहिए। क्या आप इसे समझ गए? विश्वासी, वचन और आत्मा पूरी तौर से एक ही तो होते हैं। आप अपना निज सोच विचार ना करें, आप अपने निज मस्तिष्क का उपयोग भी ना करें। क्या अद्भुत नहीं? यह समझ जो मसीह में थी तुम में है। समझे? यदि मसीह की समझ आप में पाई जाती है तो आप वचन को वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसा उसने ग्रहण किया था। एक फर्क है, क्योंकि वह वचन था। यदि मसीह की समझ आप में है तो आप वचन हैं, क्योंकि वो वचन था। यदि मसीह की समझ आप में है, कहां गया वो स्ट्रेचर पर, ये रहा, वो समझ आपके पास है, ज्ञान में लिखा हुआ है, तो आप वचन हैं। आमीन। तो आप परमेश्वर के जीवते वचन हैं और यहाँ पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि हैं। इस युग में खुदा के वचन हैं आप और उसके प्रतिनिधि हैं धरती पर। आमीन। उसके कामों को जारी रखे हुए हैं। यह सही बात है। कलीसिया को ऐसा ही होना है। उसे चलती फिरती पुत्री ही होना है। आमीन भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए
अब चक्कर ये है ना भाई कि मैं इसे पूरी तरह छपा नहीं पाता हूँ, एक पूरी पुस्तक बनानी पड़ेगी ताकि बीच में रुकना ना पड़े, और मुझे कभी कभी इसके लिए रुकना पड़ जाता है। 79 ये बिल्कुल सच है। हर एक बीज को अवश्य ही अपनी अपनी जाति के अनुसार ही फल उगाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसको पकड़िएगा, आखिरी में दिखाते हैं समानता और स्वरूप क्या होता है। समानता में बनाया ताकि वह पृथ्वी पर अपना वचन, ताकि पृथ्वी पर उसका वचन हो। किस लिए बनाया था भैया समानता? ताकि वह कौन, मनुष्य, पृथ्वी पर उसका वचन हो। तो फिर यीशु मसीह कौन था? समानता और स्वरूप में उसका वचन था धरती पर, क्योंकि वो यही तो चाहता है कि आप भी यही बनाया ताकि वह पृथ्वी पर उसका वचन हो। उसने इसे मसीह में प्रकट किया था। अब आप समझेंगे, उसने, पवित्र आत्मा ने इस बात को मसीह में प्रकट किया था कि वो वचन कैसे था। यह क्या था? यह परमेश्वर ही था जो मसीह में था। वह एक मनुष्य था जो उसी के जैसा था। परमेश्वर जो वचन है, कितने लोग ये जानते कि वह वचन है? जब मसीह में था, जो कि मसीह में था, एक मसीह में था, एक मानव में था, तो वह स्वयं को मसीह में होकर प्रकट कर रहा था। और आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया था, और वह ठीक उसी किस्म का मनुष्य परमेश्वर आज भी बनाता है। परमेश्वर का मनुष्य बनाने का तरीका कभी नहीं बदला है, हमारा बदल जाता है। हमारी शिक्षा बदल जाती है। आज हमारे पास कोई सिलेबस होता है, कल कुछ और होता है, लेकिन खुदा का नियम और कायदा कभी नहीं बदलता। यदि परमेश्वर आपसे सिद्धता की मांग करता है तो जरूर उसके पास कहीं ना कहीं सिद्धता का एक नमूना होना चाहिए, जिसके आधार पर वो आपको सिद्ध बनाएगा। समझ रहे हैं? जब कहीं आप जाते हैं तो कोई ना नमूना तो होना चाहिए। अब आर्मी में जाते हैं, उनके पास बालों का एक नमूना है। आप खूबसूरत हैं, आप यहाँ जाकर बाल रखना चाहते हैं, लेकिन आर्मी के सिपाहियों में ये सब जायज नहीं है। वे ले जाकर सबसे पहले आपकी खूबसूरती निकाल देते हैं। लिया, पूरे उड़ गए। मैंने बहुत साल तक, बचपन के करीब 13-14 साल तक ये झेला। मेरे पापा आर्मी में थे ना, तो बाल काटने वाले हमारे वहीं से आते थे, आर्मी के अंकल। पता ना पापा पैसे बचाते थे क्या करते थे, वो बताते थे, लेकिन बाल काटने वो आते थे। और क्रिसमस पर, और जो हमारा सबसे अच्छा त्योहार जो हमारा है, मैं क्रिसमस पर 4-5 कपड़े बदलने में विश्वास करता था। और एक अच्छा मेघावी मैथोडिस्ट था, मैं नहीं चाहता था मेरे अच्छे बालों को कोई छुए, लेकिन मैं अपने पापा से आगे जा नहीं सकता था। बहुत ही रूल रेगुलेशन हमारे घर में थे, और वो बंदा आता था जिससे मैं दिल से नफरत करता था, जो मेरे बालों को उतनी बुरी तरह सत्यानाश कर देता था जितना कि कोई और कर ही नहीं सकता। उसे जल्दबाजी में मेरी एक कलम ऊपर काटनी थी और एक इधर से काटनी थी, और यहाँ घूमने में, और सबसे बदसूरत बच्चा मैं चर्च में होता था। यहाँ कटा हुए, यहाँ कटा हुए, यहाँ कटा हुए, ये जो होते नहीं स्त्रियां बन जाती हैं, और मैं उस रोने को दिल पे पत्थर रख के रह लेता था। एक दिन मैं बड़ा होऊंगा और मेरे पास एक अच्छे बाल होंगे, हैं, और ये व्यक्ति तब तक मर चुका होगा, मेरे बाल नहीं काटा होगा, हैं। मनकू चाचा ऐसे ही कुछ हमने कहते थे, चाचा हमारे बाल तो ठीक है, लेकिन वो कहता था मैं तुझे धर्मेंद्र बनाऊंगा, चुप बैठ। धर्मेंद्र तो नहीं, वो मुझे विलेन बनने लायक भी नहीं छोड़ता था। और उसके बाद हम जब घूमते थे बच्चों में, तो हमारे बाल सबसे बुरे होते थे। समझ रहे हैं? यही होता है। आर्मी का एक नियम है, वे उन बालों को जो आपको सबसे अच्छे लगते हैं हटा लेती है। परमेश्वर की आर्मी में भी आने के लिए आपको कुछ तो खोना पड़ेगा, है ना? फैशन खोना पड़ेगा, बहुत कुछ खोना पड़ता है। ये खुदा सेनाओं का यहोवा है ना, वो तो है ना भाई। अब सेनाओं का यहोवा है तो कुछ तो त्याग करेंगे आप। तो एक तो परफेक्ट कहीं ना कहीं एक उदाहरण होगा जैसा खुदा आपको बनाना चाहता है। आमीन। देखिए, और वह ठीक उसी किस्म का मनुष्य आज बनाता है। धार्मिक शिक्षण संस्थान, विद्यालय कृत्रिम रूप अंडे सहने वाले यंत्रों से दोगले झुंड बना रहे हैं, है ना? जो डिनोमिनेशंस है वो कृत्रिम अंडे सहने वाली मशीनों के द्वारा कृत्रिम झुंड बना रहे हैं, नकली चूजे तैयार कर रहे हैं। परंतु जब परमेश्वर किसी मनुष्य को बुलाता है तो वह उसके ही निज स्वरूप में होता है। वह परमेश्वर का जन होता है, मनुष्य उसके निज स्वरूप में, उसकी समानता में होता है। और यीशु ने कहा था, यह काम जिन्हें मैं करता हूं वह भी करेगा। अतः परमेश्वर मनुष्य को ही निज स्वरूप में अपनी समानता में बनाया है। उसकी समानता क्या है? वचन, वह वचन है। तब यदि कोई मनुष्य परमेश्वर के वचन का इनकार करता है तो वह क्यों परमेश्वर के स्वरूप में हो सकता है? यदि आप परमेश्वर के एक भी वचन का इनकार करते हैं तो आप परमेश्वर के स्वरूप में नहीं हैं, आप तो वो झुंड के स्वरूप में हैं जो कि वो कृत्रिम मशीनें बना रही है।
मसीह के जैसा दिखने वाला कोई चीज, है ना, ये मार्केट में बहुत दिखेगा आपको, ये तो उस जैसा दिख रहा है ना, उस जैसा दिखना और ठीक वही होना तो अलग बात है। तो मसीह के जैसा दिखने वाली आज बहुत सारी कृत्रिम मशीनें लगी हुई है, ये वो ये, आप उन मशीनों में जाएंगे मसीह के जैसे बन के आ जाएंगे, जैसे मसीह नहीं होंगे, मसीह से आपका कोई लेना देना नहीं है। आप टाई लगाए हुए बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, आप इंग्लिश अच्छी बोल रहे होंगे, मसीह के बारे में बात भी कर रहे होंगे, लेकिन मसीह के बारे में बात करना मसीह होना नहीं होता। ठीक, वचन और आप जब एक होते हैं तो वचन का स्वरूप होता है। परमेश्वर को आप धोखा ही नहीं दे पाएंगे इस मामले में। आप जरा सवाल करें अपने आप से और पूछें, वह क्यों परमेश्वर के स्वरूप में हो सकता है जबकि वो परमेश्वर के वचन का इनकार करता है, और परमेश्वर ही वचन है। जब परमेश्वर कहता है सो मन फिराओ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, आपकी बुद्धि कहां जाती है? अरे भाई ये नहीं, हम पतरस की माने कि यीशु की माने, हमें तो आप वचन के स्वरूप में नहीं हो। जब बात आती है स्त्री प्रचारक को लेकर के तो आप खड़े हो जाते हो, औरतों के साथ खड़े हो, नहीं हम इसका साथ देंगे। तो फिर वचन की संपूर्णता आपके साथ कैसे काम करेगी? जब बाल कटाने को लेकर बात आती है आप उनका समर्थन करते हो, क्यों? क्योंकि आप मसीह के जैसे दिखने की कोशिश में हो, पर मसीह नहीं। आमीन। हम सही चल रहे हैं भाई, देखें आप सही से उधर रहा है ना मैसेज। हाँ जी हाँ, उसने मनुष्य को अपने निज स्वरूप में अपनी समानता में बनाया ताकि वे पृथ्वी पर उसका प्रकट वचन हो। यीशु परमेश्वर का वचन था। क्या आप इसका विश्वास करते हैं? तो फिर हमें क्या होना चाहिए? हमें भी परमेश्वर का पुत्र होना चाहिए, जो कलीसिया में मसीह की दिव्य देह में प्रकट वचन है। हमें क्या होना चाहिए? मसीह की कलीसिया में प्रकट वचन है। आमीन। और उन्हीं कामों को लगातार किए जा रहा है जो यीशु मसीह ने तब किए थे जब वो पृथ्वी पर था। अगर आप वैसे ही जीते हैं, आप वैसे ही पसंद करते हैं, वैसे ही उठना बैठना आपको पसंद है, वैसे ही भाई बहनों से प्रेम करना पसंद है, तो आप प्रकट वचन है। और अगर आप प्रकट वचन है और वही कर रहे हैं जो मसीह तब कर रहा था, यही उसकी समानता में होना है। ये मैंने नहीं कहा, स्पोकन वर्ड है। क्या है मसीह के समान होना? आप समझ में आ गई? और क्या है उसके स्वरूप में होना? वचन का ना इनकार करके वचन का समर्थन करना स्वरूप में होना है, और उन्हीं जैसा प्रेम करना, वैसे ही कलीसिया में जीना उसकी समानता है। आमीन। और इसी तरह परमेश्वर ने आपको बनाया, उस महान किताब ने आपको रचा। और ये छोटी छोटी किताबें हैं, आप परमेश्वर ये वाली किताब बनाने वाला नहीं है। और उसने आपसे कहा था आप खुदा की पत्नियां हैं। अब तो पत्नियां चलेंगी फिरेंगी। अब जो है मैं पत्थर की पत्तियों पे कोई आज्ञा लिखने वाला नहीं, अब तो मैं मांस रूपी हृदय पर लिखूंगा। हैं? अब तो परमेश्वर का वचन आप में लिखा हुआ है। आमीन। आप उसकी किताब है, और किताबें खोली जैसा किताबों में लिखा था उनका न्याय किया गया, तो किताबें तो आप ही थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उस युग का संदेश आप में जीवित चल फिर रहा है, यही समानता है। क्या समानता है? इस युग का संदेश। और इस युग का संदेश क्या है? मलाकी 4 के द्वारा आया, प्रकाश वाक्य 10:7 के द्वारा आया गया संदेश। अगर आप में चल फिर रहा है, ये समानता है इसी। और परमेश्वर इस समानता को पहचान लेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड भाई बहनों, मुझे लगता है मैं पहुंच रहा हूं आप तक। हमें इस युग की समानता है। अब 3 प्रकार की कलीसियाएं हैं। कितनी? 3 प्रकार की कलीसियाएं हैं। जरा देखें ये कौन कौन सी है भाई। देखिए, यदि खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी इस मामले तक आते हैं। देखिए, अब यीशु ने हमें बताया कि ये बातें होंगी, ये बातें होंगी, ये बातें होंगी। हमें उसके विषय में बताया गया जो घटित होगा। मूल कुंवारी उठ खड़ी हो और किन किन कामों को करेगी। मूल कुंवारी सेवा करने आ जाएगी और किन किन कामों को करेगी। वे लोग किस प्रकार से अपने दिनों में तेल लेने के लिए रोएंगे, चिल्लाएंगे, तेल लेना चाहेंगे, लेकिन उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। आप उन तीनों पर, उन कलीसियाओं पर, उन 3 कलीसियाओं पर दृष्टि डालें। किस पर? 3 कलीसियाओं पर दृष्टि डालें। एक तो वेश्या है, वो आप जानते हैं कौन है, पेट बड़ा बाबू। वह किसी के लिए भी नहीं आने वाली, वह तो अपने आप में ही सकेंद्रित सेल्फ कंट्रोलर है। एक मूर्ख थी जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया थी, एक तो वो रही जो प्रकाश वाक्य 17 की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसे आप जानते हैं। फिर एक आ गई प्रोटेस्टेंट, ये हो गई दूसरे नंबर की कलीसिया। मतलब
पेंटिकॉस्टल से मेथोडिस्ट तक जितने के बीच में है ये सब प्रोटेस्टेंट, ये आ गई दूसरे दर्जे की। और तीसरे नंबर पर दुल्हन है, समझे। अतः इन दिनों में कलीसियाओं की 3 व्यवस्थाएं हैं, है ना। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, और हो सकता है कि आप अपने आप को मसीह की दुल्हन वाली कलीसिया कहें, और अगर आपने इस वचन के साथ में नहीं है तो ये वचन आपकी पहचान नहीं देगा। अगर 3 कलीसियाएं हैं तो उनके संदेश भी फिर 3 होंगे, उनके संदेश बाद भी 3 होंगे, और बीच भी 3 प्रकार का होगा। नबी कहता है कलीसिया अर्थात वे फील्ड है। कौन? कलीसिया फील्ड है जिसमें बीज बोया जाएगा, और बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र होता है जो भविष्यवक्ता होता है, और बीज खुदा का वचन होता है। अब बोने वाले में बोया क्या, ये देखिए। आमीन, मेरे साथ हैं आप? देखें, खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। देखें, छोटी सी चीजें हैं लेकिन बड़ी बातों में खुदा ने हमें बताया। संदेश का नाम था मेरा वचन, बारिश जो बीज को परिपक्व करेगी, बारिश जो बीज को परिपक्व करेगी, मेरा वचन उद्देश्य को पूरा करेगा। बिल्कुल ठीक है। 3 भिन्न प्रकार के बीजों को बोया जा चुका है। देखा आपने कितने बीजों को? 3 भिन्न प्रकार के बीजों को बोया जा चुका है। देखिए, बोए नहीं जा रहा है ये, अब आप देखिए, अगर बोया जा चुका तो अब होना क्या है। एक तो नामधारी कलीसिया रूपी बीज है जिसे बिली ग्राहम ने बोया। आमीन। पेज नंबर 66, कोटेशन नंबर 221। संदेश का नाम है परमेश्वर का बोला हुआ वचन ही, जिसे बिली ग्राहम ने बोया। वे इस बीज का मुख्य बोने वाला जन है। वे नामधारी कलीसिया रूपी बीज का मुख्य बोने वाला जन है। ओरल रॉबर्ट पेंटिकोस्टल बीजों को बोने के लिए आया। ओरल रॉबर्ट पेंटिकोस्टल बीजों को बोने के लिए आया, और पेंटिकोस्टल बीज भी बोए जा चुके हैं। अब मैं स्वयं संस्थागत कलीसियाओं के बारे में बोल रहा हूं। कितनी कलीसियाएं हो गई? 3। आमीन। एक बिली ग्राहम, दूसरा ओरल रॉबर्ट बी ने बोने वाला है, बोए जा चुके हैं। इसके बाद वचन का भी बोया जा चुका है। इसके बाद जब इसने बो दिया, अब तीसरी बार जो वचन में आ रहा है, आमीन, क्योंकि अपने अपने फील्ड में बीज बोया जा रहा है। नहीं समझे आप? आमीन। एक ही समय है, टाइम एक ही है। जैसे मैं यहां संदेश प्रचार कर रहा हूं, हो सकता है ठीक यही समय रामपुर में कोई प्रचार कर रहा हो। सेम समय, सेम टाइम, बीज होने वाले दो, वहां भी और यहां भी। तो एक ही युग में, एक ही समय में, एक ही खुदा के लोग 3 जगह बीज बो रहे हैं। ओरल रॉबर्ट डिनोमिनेशन में, बिली ग्राहम डिनोमिनेशन में, ओरल रॉबर्ट पेंटिकोस्टल बीज एक ही समय में बो रहा है, और तीसरे नंबर पर संयुक्त बीज आ गया। देखिए, हाँ जी, इसके बाद वचन का बीज बोया जा चुका है। इसके इन दोनों ने जब बीज बो लिया तो वचन का बीज बोया जा चुका है। आपको इसको समझना है। मैं इस पर कदापि कुछ नहीं कहता हूं जब तक कि परमेश्वर ने मुझे बताया ना हो। मैं चाहता हूं कि आप इसे भली भांति स्पष्ट रूप से समझ जाएं। 3 भिन्न प्रकार के बीज बोए जा चुके हैं, बस गलती ये है। अब हम यही नहीं समझ पाते कि बीज जो बोया गया था वो क्या था। इसलिए हमारे कलीसिया के अंदर भी, हमारे झुंड के अंदर भी इतने भिन्न भिन्न मतभेद हैं, क्योंकि ये बीज करप्ट हो गया। नहीं समझे आप? ये है, क्योंकि आपको नेचुरल बीज पर पानी नहीं मिल पा रहा है, आमीन, और बीज को दूषित करती है और दूसरी चीजें। यही कारण है बीजों के बोने का काम पूरा हो चुका है। मुझे एक भाई ने फोन किया था ब्रदर, आज से 1.5 साल पहले, और उसने मुझे बताया कि ब्रदर रॉबिन्सन, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 फॉर्म मिनिस्ट्री यहाँ है और वो बीज बो रही है, और मेरा माथा टका। मैंने बीज बोने निकला, उन बीज तो बोए जा चुके हैं उसने कहा है, और बाइबल ने हमें बताया था जब बीज बो दिए जाते हैं तो एक और आता है पीछे से बीज बोने, वो कौन होता है? बस यही कारण भाई, हम वचन पढ़ते हैं और जल्दी से फोन पे किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते। मैंने भाई 1 मिनट जरा वचन में आइए, 13वां अध्याय बोली मती का, और मैंने उसे सही से पढ़ाया। बोले मैं बाद में बात करूंगा आपसे। मैंने आपने सेंटेंस ही गलत बोया। बीज तो बोए जा चुके हैं, नबी बोल रहा है, अब कुछ नहीं बोया जाएगा, अब तो कटनी होगी जो बोया।
वो परिपक्व होगा। देखिए, 3 भिन्न प्रकार के बीज बोए जा चुके हैं। यही कारण है कि बीजों के बोने का काम हो चुका है। अभी सब जगह बीजों को बारिश होने से पहले ही बो देना चाहिए। यही तो संदेश का टाइटल था, बीज को तो बारिश होने से पहले बो देना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कि आत्मा रूपी वर्षा होने से पहले ही बीजों को बो देना चाहिए। तो प्रॉफिट ने बीज कब बोए? बारिश आने से पहले। और बारिश है क्या? आत्मा का पेंटिकुस पर फिर से वापस आना। आमीन। आमीन। अब आप इस पर असहमत होने जा रहे हैं, परंतु जरा 1 मिनट के लिए रुकिए। आमीन। नबी क्या कहता है, देखिए 1 मिनट के लिए रुकिए। अब ऐसे ही बीजों को बो देना चाहिए। इसके बाद बीजों को सींचने के लिए, बीजों को पानी देने के लिए वर्षा आती है। बीजों को सींचने के लिए और बीजों को आगे बढ़ाने के लिए फिर वर्षा आती है। अब ये वर्षा क्या है? ठीक है, अब मैं चाहता हूं इस पर आप कोई हिब्रू भाषा कोई जानता है तो इस शब्द पर, इस क्या कहते हैं सींचने वाले शब्द पर जरा ध्यान देंगे आप जरा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए बिल्कुल ठीक है। अब आप प्रतीक्षा करें, बीज बोने के समय क्या मिला? अगली बारिश। क्या मिला आपको? जैसे ही बीज बोए बारिश मिली, इसको कहते हैं पहली बारिश या अगली बारिश। अगली बारिश इंग्लिश में फॉर्मल रेन है। भाई ब्रह्म ये बकवास है। जरा 1 मिनट ठहरे, आप योएल नबी की पुस्तक के अगली वर्षा वाले शब्द को लें, इस पे दृष्टि डालें। इब्री में इसे क्या कहते हैं, इब्रानी भाषा को देखें और लिखें और देखें फॉर्मल रेन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इसका इब्रानी में मतलब है मोरे शब्द, और मोरे का अर्थ होता है शिक्षा देना। क्या देना? शिक्षा देना। तो जो पहली बारिश है वो है शिक्षा देना। बीज बोने के बाद, है ना? समझ रहे ना? तो पहली बारिश कब आई? जब आपको शिक्षा मिली। बैप्टिज्म क्या होता है? मिली। पवित्र आत्मा क्या है? यही तो किताबें हैं, पढ़ी हमने किताब। बैप्टिज्म क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? ये शिक्षा आपको मिल रही है। ये क्या कर रही है? आपको उगाने के लिए है। जो बीज बोए उनकी कलमे बाहर आए। तो ये है शिक्षा रूपी बारिश, और ये तीनों तरफ होगी। उधर जो कुछ रॉबर्ट ने बोया उनके पास भी शिक्षा रूपी बारिश आई इसी आत्मा की, और जो बिली ग्राहम ने बोया उसके लिए भी बारिश आई, उनकी भी अपनी शिक्षा होगी। तो फिर वचन की भविष्यता सेवकाई की भी अपनी शिक्षा होगी। 3 तरह के खेत, 3 तरह का बीज, 3 तरह की शिक्षा, और वो उसमें कायम है। आमीन। और ये अब आ गया हमारा वाला खेत। हम उन 2 को, क्योंकि ये दोनों खेत एक हो जाएंगे आगे जाएंगे, और उसके बाद 2 खेत रह जाएंगे, एक वचन का खेत, एक ये वाला। क्योंकि जो डिनोमिनेशन और पेंटिकॉस्टल है, इन्हें महासंघ में एक होना है, और ये हो जाएंगे। इनकी शिक्षा से दूसरे वाले सहमत हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे। बचे आप, आपके साथ क्या होगा सुने। शिक्षा रूपी वर्षा हो चुकी है। कब तक? संदेश 18 मार्च 1962, इससे पहले की सारंगसीट खुले, ये प्रचार किया जा चुका था। और 62 तक यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, एक ही परमेश्वर है। समझ रहे ना? बहुत सारे भेद, प्रकाश विभाग के 17, प्रकाश विभाग के 5, कलीसिया काल, सब शिक्षा रूपी बारिश आ चुकी थी और आपको बताया जा चुका था। क्लियर? आमीन। देखिए जब सब कुछ हो गया था तो देखें फिर क्या होता है। लाखों दसियों लोग हमारे सदस्य हो जाएं, ये शिक्षा रूपी बारिश है पेंटिकॉस्टल बैप्टिस्टों की। इतने बैप्टिस्ट बढ़ जाएं। और रॉबर्ट ने प्रचार किया, भाइयों पेंटिकॉस्टल भाव आ गया है, महान पेंटिकॉस्टल भाव, लाखों लाख उस भाव के अंतर्गत आ गए और ये बहुत बढ़ गए। वचन रूपी बीज छोटे झुंड के लिए भी आगे बढ़ चुका है। वचन रूपी बीज इस बारिश के साथ छोटे झुंड को लेकर आगे बढ़ चुका है और आगे बढ़ रहा है। आमीन। वह बीज जो बिली ग्राहम ने बोया पकड़ चुका, वह बीज जो ओलिवर रॉबर्ट ने पकड़ा जड़ पकड़ चुका, और जो बीज मलाकी 4:5 ने बोया जड़ पकड़ चुका। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। आप देखिए, आप मोरे को स्मरण करें, इसका अगली वर्षा होता है, शिक्षा देना होता है। शिक्षा रूपी बारिश अब आगे बढ़ रही है। आमीन।
यह होगा कि किस किस्म का बीज आपने खेत में बोया उसी किस्म की फसल आपके खेत में उगेगी जिसे काटने आपको जाना ही है। Amen. अगर आपने वहां यहाँ खड़े होकर शिक्षा भी आ गई और अब कौन सी फाइल आने वाली है, दूसरी वाली आने वाली है, ठीक है, जो आपको परफेक्ट करेगी वो चोटी का पत्थर आ रहा है ना, ये दूसरी वाली है। हमें समझते जाओ ना, इसलिए सिंपल से चलो। और अगर आपने चर्च के अंदर इस शिक्षा की बारिश में जो देना चाहिए वो नहीं दिया कलेसिया, अभी खाद ये वो ये देना है, और आपने वहां पर बोया, भाइयों को प्रेस लॉर्ड भी नहीं करनी है भाई, ये जड़ पकड़ जाएगा भाई, और यहाँ पर कुछ और पैदा होना शुरू हो जाएगा, बीज करप्ट होना शुरू हो जाएगा। बहनों, उस बहन से नहीं बात करनी है, वो वाले तो 6 मोड़ों वाले हैं, वो वाले 15 दूत वाले हैं। जब आप ये सारी चीजें अमर लाएंगे, आपकी कलीसिया का ढांचा अब बेहद अलर्ट, और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो आता है बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है भाई, क्योंकि बीज बोए जा चुके हैं और इस समय बड़ा खतरा है, क्योंकि जब सो रहे थे लोग तो वो आया और क्या बोया उसने खेत के अंदर। क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ये कैसे हो गया? ये नफरत कहां से आई? मैं तो चर्च नहीं आऊंगा, पादरी ने ये कह दिया और ये कह दिया तो ऐसा है, अब देखता हूं उनके बच्चे कैसे खाएंगे, दसवांसी नहीं दूंगा। तो तूने अब तक जितना दसवांस दिया वो गया मिट्टी में, क्योंकि तू पादरी को देता था। अब पादरी का दसवांस से कोई मतलब होता ही नहीं है, वो तो खुदा का होता है, समझे? पास्टर का दसवांस से कोई लेना देना नहीं होता भाई, वो तो आप खुदा के पास लाए थे और आपने पास्टर से लड़ाई करी और दसवांस खुदा को नहीं दे रहे, तो खुदा की और अपनी लड़ाई कर ली आपने। आपने आदमी की लड़ाई को खुदा की और अपनी लड़ाई बना लिया। अब आप खुदा से लड़ेंगे, और कौन है जो खुदा के सामने खड़े हो गया लड़ ले? इतना बड़ा तो कोई पैदा नहीं हुआ दुनिया में। प्रेज़ द लॉर्ड। भाइयों बहनों, आखिरी युग का जो संदेश है भाईचारे का, प्रेम है ना? आपके होठों पे क्षमा होनी चाहिए, इस युग की शिक्षा यही है, क्योंकि क्षमा विश्वास पर है। इसका मतलब आप में विश्वास ही नहीं था, आप लोगों के चाल चलन के आधार पर उन्हें जज करते हो। यार इस आदमी को बोलना नहीं आता है, खड़ा हो जाता है, ये इसे कुछ आता ही नहीं है, इस आधार पर परमेश्वर चुनता है किसी को। जो आदमी आपके सामने खड़ा है ना, रॉबिन्सन मैसी, ये अब नॉर्मल पैदा हुआ, क्या पता करो मेरी बहन से, और आज संदेश प्रचार कर रहा है। ये तो खुदा है, कुछ भी कर सकता है। हाँ जी, हाँ, समझ रहे हैं आप? लेकिन हमें इतना पता है कि जो वचन लिखा गया है, जो बोया जा रहा है, उगना इसी को है। तो कुछ भी करट तो छोड़ना नहीं चाहिए। बस बहुत जगह यही होगा भाई, अगर हमारी पास्टर से दुश्मनी तो हमारे चर्च से पहले से नहीं खत्म, मैं चर्च ही नहीं आऊंगा। मैं चर्च आने का पादरी से क्या मतलब? अरे हमारी नहीं होती थी हमारे पास्टर से गड़बड़, लेकिन हम चर्च को बताते थे, है ना भाई? मुंह फुला के पीछे ही बैठते थे, और भाई भी खूब मजे लेते थे हमारे पास्टर भाई, आ गया, और 2-4 छोड़ते भी थे, क्योंकि हम वचन सुनने आए थे, अपने पास्टर को नहीं। और चूंकि वचन ही उसके द्वारा आ रहा तो हम क्या करें, हम तो पीछे बैठते थे। सिर्फ 2 बार मैंने चर्च बंद किया है भाई। जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था, मेरी सारी हड्डियां टूट गई थी 2010 में, तो संडे मेरा चर्च मिस हुआ। और फिर कब होता है चर्च मिस? इस 14 तारीख को हो जाएगा मिस, क्योंकि यहाँ भी मैं मंच पे ही हूँ, और 7 तारीख को मिस, उस पे भी मंच होगा। यानी कि तब मिस होता है जब मैं ऑलरेडी किसी दूसरे के चर्च में मंच पे होता हूँ, तो बंक हो जाएगा, लेकिन खुदा का रंजन वो रहता है। आप चर्च झुंड से अलग होकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, और शैतान की सबसे बढ़िया टेक्निक यही है, आपको झुंड से अलग कर देगा। वो समझ जाएगा कि आप चोट खा गए और गोली मारेगा आपको तार से। वो यहाँ आएगा, अभी भी वो यही है, दुष्टात्मा में यही है। खुदा का काम चले होना हो ही नहीं सकता, यही घूमती है। अभी जाकर रिपोर्ट भी देंगी, वो आया था कर गया काम, बरेली वाला, मेरे साथ घर तक जाएंगे पर मेरा करेंगे क्या? अब मैं इस मैक से कहूँ फ्रिज बन जा, गिली छू, ये फ्रिज बन जाएगा। जब ये फ्रिज नहीं बन सकता मेरे कहने से, तो दुष्टात्मा के कहने से मैं शैतान नहीं बन सकता। मैं वही रहूंगा जो मैं हूँ, रॉबिन्सन मैसी। आमीन। तो भाइयों बहनों, शैतान की आत्मा को पाको,
और जब वो ऐसा आए तो तुरंत किसी भाई को दोष नहीं देना, किसी बहन पे, शैतान से बोलना तू जो ये आइडिया लेकर आया तू यहां से निकल, और ज्यादा नजदीक आ जाना, क्योंकि इस युग का संदेश ही यही है कि कंप्लीट ज्वाइंट एकदम टाइट कसिए और कलेसिया को और करीब आइए। 2 प्रार्थना करते थे 3 शुरू करिए, 1 उपवास करते थे 4 करिए, हमें उसे दिखाइए, हम खुदा के साथ हैं। और जब कलेसिया इस मूड पे आ जाएगी, आमीन, समझ रहे हैं, तो एक और बारिश आएगी, वो कौन सी होगी देखें। ओह हालेलुया, बस 10-15 मिनट और, तब ये होगा कि किस किम का आपने बोया। यदि नामधारी कलीसिया और भी ज्यादा सदस्य चाहती है तो यही है जो उन्होंने प्राप्त किया, यही है जो उन्हें मिल चुका है। पेंटिकोस्टल और भी पेंटिकोस्टल चाहते हैं, और तो यही तो आज प्राप्त होने जा रहा है। सही बात है भाई बहनों, लेकिन वचन तो परमेश्वर के पुत्रों पुत्रियों को उत्पन्न करेगा जो बोया है। मलाकी 4 में, प्रकाशित वाक्य 10:7 में, लूका 17:30 में, जो बोया है उससे बेटे और बेटियां आएंगे और कुछ नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ, ऐसा ही होने वाला है। दृष्टि डालिए और देखिए उस महान पिछली वर्षा में क्या क्या हुआ। किस महान पिछली वर्षा में? पेंटिकोस्त वाणी में क्या बोया था और क्या निकला। कैसे वे दीवारों पर इधर भाग रहे होंगे, वे दीवारों पर चढ़ रहे होंगे, कैसे उनकी सेना आ रही होगी। जरा 1 मिनट रुके, आप उसी किस्म की फसल काटने वाले हैं या वही फसल आपको मिलने वाली है जिस किस्म का बीज आपने खेत में रख दिया, वही आएगा। समझ में आता है? हाँ जी बच्चों, बहुत ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा शैतान की नजर है, खास तौर से जवानों पर। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान और ये उधर साइड के यूरोप साइड के जो क्रिश्चियन देश कहलाते हैं, चर्च खाली हो गए। उन्होंने चर्चों को टैटू हाउस बदल दिया है, बियर हाउस बना रहे हैं, कैसीनोस बना रहे हैं चर्चों को। क्यों? क्योंकि चर्च में लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि क्रिश्चियन कंट्री है। उनमें से 14 साल से लेकर के 22 साल तक के बच्चे कभी चर्च आए नहीं, उनमें से 100% बच्चे नहीं आए, है ना। और जो अधेड़ उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत 21% है चर्च में, और जो बुजुर्ग हैं उनका थोड़ा ज्यादा है, उनका शायद 33% 34% है। और बच्चों का जो दूध पिए, और ये बच्चे जो हमारे पास आते हैं चर्च में, इनका तो खत्म ही समझो। ये हालत हो गई है चर्च की। जवानों को छुट्टी वाले दिन, चर्च वाले दिन उन्हें किटी पार्टीज, बैंगो गेम्स और तैराकी, यही सब चाहिए। आमीन। हालात यहाँ पहुंच गया भाई बहनों कि भाई जो बिलीवर बच्चे हैं उन्होंने स्कूल छोड़ दिए हैं वहां, क्योंकि वहां उनकी बड़ी मजाक बनाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो फैशन नहीं करते, वो ये सब नहीं करते हैं। यूथ वहां लड़कियों का मजाक उड़ाता है उन्हें देख करके, बूढ़ी दादी और इस तरीके के लंबे लंबे बाल। हमारे देश में तब भी इतना नहीं है। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं किसी लंबे बाल वाली और स्कर्ट वाली बहन को देखकर अच्छी जा रही है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। खुदा का धन्यवाद है कि आप ऐसे देश में हो जो ये सब ढकने की आपको इजाजत दे रहा है। अमेरिका में ये नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों को पूरी खुली छूट है। आमीन। ये चल रहा है भाई बहनों। अभी हाल फिलहाल में 2025 की घटना आई है, शायद अप्रैल की, कि 2 लड़के शादी करने चर्च में आए। 2 लड़के हमारी शादी पर 2 पास्टर से, पास्टर ने मना कर दिया। अमेरिका, फ्लोरिडा की बात है। तो लड़कों ने पुलिस बुला ली, कंप्लेन कर दी और पास्टर को जेल हो गई है 7 साल की। पास्टर अगर शादी नहीं कर रहा है तो कानून अंदर कर देगा, और पढ़ दे रहा है तो खुदा नहीं छोड़ेगा। क्यों? खुदा ने साफ कहा ये बाइबलिकल नहीं है, ये सरकार नहीं रही, इसीलिए शैतान का फंदा है। नबी कहता है राजनीति शैतान का गंदा खेल है। तुमने किस प्रकार के कानून बनाए हैं? लड़कियां कुत्तों के साथ रह रही है, बंदरों के साथ रह रही है, बिल्लियों के साथ रह रही है। क्यों? क्योंकि वो अब ना शी है ना ही है, ना कोई और गैजेट है उनके पास। वो दैम करवाना पसंद करते हैं। आई एम दैम, हम सब कुछ है। घर में बैठकर बिल्लियों के साथ खाना खाना, कुत्तों के साथ। और बाइबल कहते हैं कुत्ते स्वर्ग के राज्य में नहीं होंगे। अब समझ में आया मेरी, यार ये बन जाएंगे कुत्ते, और ये बन गए। ये हो रहा है वहां पर। इनकी अपनी एक संस्था है, पता नहीं कैसा अजीब सा नाम है उसका, एक्जीक्यूटिविटी ऐसी कुछ है, पता जाने, है ना। क्यों? क्योंकि मोड़ पर हमने सदोम को फिर से जीवित कर दिया। उसे तो खुदा ने आग से जलाया, आपने उसमें जीवन पानी दे दे के ये सब चीजें बिगड़ रही है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने बाल अपराध उत्पन्न कर लिए हैं। बच्चों को मोबाइल पे क्या क्या देखने की आदत पड़ गई है। आप ध्यान रखें,
क्या बोल रहे हैं आप? बेटी किसके साथ घूम रही है, बेटा किसके साथ घूम रहा है, अभी चेक नहीं किया? खुदा आपसे जो मोती आपको दिए थे ना ये बच्चों के रूप में, इनका हिसाब लेगा आपसे। हम क्या करते भैया, उनका पर्सनल है, वो जाओ पर्सनल में, है ना बेटा, पर्सनल गया बाहर में, तेरी तो जिंदगी उड़ा देगा खुदा। ये है भाई, या तो इधर पक्ष ले या उधर पक्ष ले। आमीन। ये बहुत खतरनाक युग है। जिस दिन चैरिटी आ गई और खुदा अपनी कलीसिया ले गया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ कुरान क्या मचने वाला है। पूरी पूरी सेनाएं खींच के ले जाएंगे बच्चों को बाहर, वो हालत करने वाले हैं जिसकी उम्मीद नहीं। नबी कह रहा है तुम्हारी आंखें नहीं है तो तुम देख पाओगे ये विभत्स सीन जो वहां होगा। इसलिए इससे पहले कि ये हो, हमें वैसे ही चिल्लाओ जैसे यहेजकेल 9 में वो चिल्लाए थे, हैं? We want Holy Spirit, हमें पवित्र आत्मा दे, या कुछ नहीं चाहिए। आमीन। हैं? मेरे बच्चे इस हालत में, मेरी बेटी इस हालत में, चर्च नहीं आते, ये नहीं करते, घुटनों पे जाओ आप। नहीं तो एक ही चीज है, अगर कल फरिश्ते को द्वार पे लहू चाहिए था तो आज भी चाहिए, और जिसे लहू नहीं मिला उस घर के नेम प्लेट पे पीएम सीएम डीएम जो लिखा हो दूध अंदर आएगा। वो नेम प्लेट से नहीं डरता, उसे सिर्फ अधिकार ऊपर से दिया है, जिस घर पर लहू ना हो उसे छोड़ना नहीं है। और आज वो दूध चेक कर रहा है भाई। आमीन। इस युग का संदेश इस युग का लहू है। आमीन। मेमना यीशु मसीह है और ये उसी का संदेश है, और ये संदेश लहू में से आता है। लहू ही संदेश है, और ये आपके जीवन पर, आपके चर्च पर, बच्चों पर होना है, नहीं तो गए। आमीन। सच बात। आमीन। फसल तो वही मिलेगी जो बोया है। आमीन। जो खेत में आपने बोया था। ठीक है भाई बहनों, अब बस हम, मेरे ख्याल से तो मैं इसे खत्म करने की कगार तक पहुंच चुका हूं। देखिए, मैं विश्वास करता हूं कि कटनी का समय निकट है। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि कटनी का समय निकट है। क्या आप इसका विश्वास कर नहीं करते? आप सभी इससे सहमत हैं? हम कटनी के समय के नजदीक हैं, बीज बोए जा चुके हैं। यही मामला तो हमारे संग है, बीज बोए जा चुके हैं। हे परमेश्वर, मैं चाहता हूं आप लोग देख सके जो मेरे सम्मुख हुआ था। बीज बोए जा चुके हैं, स्मरण रखिए, बीज बोने का समय होता है, इसके बाद फसल काटने का समय होता है। ये जानते हैं कि उन्होंने ऐसा ही कहा है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, समझ रहे ना? बीज बोने का एक समय था, बीज काटने का। क्या उत्पन्न हुआ? आमीन। और जो उत्पन्न हुआ वो बाहर आ गया, परंतु दो झुंड एक हो जाएंगे। आमीन। वो जो 3 झुंड थे उनमें से 2 झुंड अब एक हो जाएंगे। कैसे? देख, मैं जल्दी कर रहा हूं भाई, जल्दी जल्दी नहीं होगी। आमीन। सब तैयार है और सब कुछ दृश्य पे आ गया है। लीजिए देखिए। हाँ, किसी ने मुझसे इस इब्री शब्द को फिर से दोहराने के लिए कहा है। यूएल के दूसरे अध्याय में 2:28, जहां पे आने वाली वर्षा पिछली वर्षा के बारे में बात करता है। वह अगली वर्षा फॉर्मर शब्द के लिए इब्रानी में मोरे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ है शिक्षा देना। दूसरे शब्दों में यह शिक्षा रूपी उपज, आमीन, ये शिक्षा रूपी उपज थी। अब दूसरी जो आएगी वो हार्वेस्ट लैंड होगी। अब जो दूसरी वाली आएगी, हार्वेस्ट कहते हैं कटनी वाली है, हार्वेस्ट लैंड होगी। हमारी शिक्षा रूपी वर्षा हो चुकी है, 62 तक शिक्षा रूपी रेन हो गई है। अब हम उपज रूपी वर्षा के लिए तैयार हैं। अब हम उपज रूपी हार्वेस्ट वाली वर्षा के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं अगली वर्षा तब होती है जब आप बीज बोते हैं, वह आपकी फसल को बढ़ाना शुरू करती है। बाइबल क्या कहती है? बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र जो नबी होता है। समझ आ रही? मैंने लगाया, पौलुस कहता है, अब पौलुस ने सींचा, खुदा ने बढ़ाया। ये 3 कंडीशन थी। आमीन। बोया किसने? मनुष्य के पुत्र ने, विलियम ब्रानम ने। सींचेगा कौन? 5 फॉर्म मिनिस्ट्री, जो पौलुस की मिनिस्ट्री है। समझ आ रही?
बढ़ाएगा कौन? जब इसमें आप पानी डालेंगे, सींचेंगे, तो विश्वास से भाईचारे तक आपको कौन बढ़ाएगा? खुदा। आमीन। देखिए, फसल को बढ़ाना शुरू करती है, फिर इससे पहले कि पके एक और वर्षा होती है, जिसे फसल पकाने वाली वर्षा या उपज वाली वर्षा कहते हैं। आमीन। यह बसंत की वर्षा से पहले होती है, इसके बाद जून का महीना वर्षा होती है। आपको फसल के कायदे कानून पता है। अब हमने देखा कि वर्षा आत्मा था। अब समझ में आ गई? शिक्षा रूपी आत्मा अलग, आमीन, और कटनी वाला आत्मा अलग। लेकिन ये आत्मा के दो भाग थे, एक ही आत्मा के दो भाग थे। आमीन। और इसे ओलो रॉबर्ट ने भी लिया, शिक्षा दी। इसे बिली ग्राम ने भी लिया, शिक्षा दी। और इसे मलाकी 4 ने लिया और शिक्षा दी। उनकी भी कटनी तैयार है, हमारी भी कटनी तैयार है। पर गलत यह है कि वो एक होने वाले हैं। आमीन। समझ रहे ना? 16-17 आत्मा था। हमने इसके विषय को वहां छोड़ा जहां मैंने विचारों को बताया संपूर्ण बात क्या होगी। मैं विश्वास करता हूं वर्षा लाई जा चुकी है, वह वर्षा हो चुकी है। यही कारण है कि हम खामोश हैं, क्योंकि खेत में पहले से ही बीज बोया जा चुका है। आप कहीं भी मुश्किल और कुछ नहीं वही पा सकते हैं जो बोया गया है। और ये रेडियो, टेलीविजन, टेपों और शब्दों के द्वारा बाहर जा चुका है। आपके पास आ गया ना, टेपों के द्वारा, किताबों के द्वारा। ये बीज जब बोया गया बाहर जा चुका है, ये देश भर में बोया जा चुका है। वह बीज बोया गया। आप जो बीज बोए गए हैं, आप उनमें से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पा सकेंगे जो बोया गया। आप तो केवल वही पा सकते हैं जो बोए गए थे। क्या आप इसे समझ गए? यह तो वही बीज होगा जो बोया गया। अब आत्मा की वर्षा होगी, यह उसी बीज की फसल को उत्पन्न करेगी जैसा बीज बोया। आमीन। अगर आपने 7 थंडर बोया, यही काटोगे। स्ट्रक्चर परफेक्ट मैन बोया, यही काटोगे। क्या बोया? एडॉप्शन। क्या बोया? रैप्चर। क्या बोया? एक सिद्ध मनुष्य का डिल्डोल। क्या बोया? यही तो बोता जा रहा था। और अगर ये बोया और तो ये पड़ा, तो यही कटेगा। इसके अलावा बिल्कुल ठीक है। मैं भावी बताता हूं, भावी का मतलब होता है भविष्यवाणी कर रहा हूं। मैं भावी बताता हूं। 2 नामधारी समूह अर्थात पेंटिकॉस्टल द एवेंजेलिकल ग्रुप्स एक ही नामधारी कलीसिया में एक साथ मिल जाएंगे। वो 2 कलीसियां जो थी रॉबर्ट बिली ग्राम की, ये एक हो जाएगी। ठीक है। अब कितनी हो गई? वो एक, यहां बचन की दुल्हन। आमीन। तो अब एक हो गई मूर्ख कुंवारी और एक हो गई समझदार कुंवारी, क्योंकि वो और वो मिलकर एक मूर्ख कुंवारी का निर्माण करती है। आमीन। और ये पांचों मिलकर समझदार कुंवारी का निर्माण करती है। क्लियर? आमीन। दोनों ग्रुप वहां पर हैं, पति 25 में मिलकर काम करेंगे। वे एक साथ आपस में मिलकर एकीकृत हो जाएंगे। देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से भविष्यवाणी की है नबी ने। बहुत ही इसे बिल्कुल मतलब वापस स्टेप पे सुनिएगा, ये दोबारा कैसे होगी। नामधारी कलीसिया में एक हो रहे हैं, आपस में मिलकर बिल्कुल एक हो जाएंगे। वे सारे के सारे नामधारी संस्थाओं के संघ, नामधारी कलीसियाओं के महासंघ के सदस्य बन जाएंगे। उनका पहले से इसका संबंध जुड़ा हुआ है। वे सारे के सारे एक साथ जुड़ने वाले हैं। तब उनके द्वारा एक बड़ा दबाव बहिष्कार आ जाएगा। तब उनके द्वारा एक बड़ा दबाव बहिष्कार आएगा। अभी एक लेटर जारी हुआ है, प्रधानमंत्री की ओर गया है, ये कहने के लिए जो घरों में होने वाली सभाएं उन्हें तत्काल बंद किया जाए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और केवल 4 कलीसियाओं को अथॉरिटी दी जाए, मेथोडिस्ट, कैथलिक, सीएनआई के नीचे पेंटिकॉस्टल्स एंड साल्वेशन आर्मी। इनको छोड़ कोई चर्च है नहीं, बाकी बंद किए जाए। ये लेटर ऑलरेडी क्रिश्चियन फोरम ने भेजा है, इसलिए इन लोगों को छूट मिल गई है कि ये बंद कराया जाए, तो इसलिए बंद करा रहे हैं। आमीन। समझिए? हाँ। किस लिए आप भूल रहे हैं? जब मसीहा का पहला आगमन हुआ तो एक हेरोदेस सीट पे था, नहीं समझे? आमीन। अगर दूसरा आगमन हो रहा है तो हेरोदेसी सीट पर होगा, कुरु राजा होगा और ऊट पटांग आज्ञा निकालेगा, है ना? पहली नाम लिखाई हुई मरियम के पेट में ऑलरेडी फुल मन का बच्चा। ऐसे समय में ये आज्ञा आई कि वो अपने अपने नाम एसआईआर फॉर्म लेके जाए, नहीं समझे?
समझ रहे हैं ना आप? ये कुछ और नहीं होगा, ये फिर से दोहराया क्योंकि ये पहली नाम लिखाई थी। अगर वो पहली थी तो दूसरी भी तो होनी चाहिए। तो पहली आगमन पे हो रही थी पहले, तो दूसरी वाली भी आगमन पे ही होगी। अगर ये हो रहा है कि आप अपने पेपर्स चेक करें, आप इस देश के हैं कि नहीं है, ये साबित आपको करना है। आमेन। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, कागजात दिखाइए, इसे भर के भेजिए, और जो कुछ सांसारिक तरीके से आयाम में हो रहा होता है यही आत्मिकता में होता है। अब आत्मा में पेपर चेक करो, आमेन। फिर है कि नहीं है, क्योंकि तुम इस देश के नहीं उस देश जाने वाले हो, वरना घुसपैठी होकर बाहर भेज दिए जाओगे वहां से। आमेन। इसलिए चेक करो आपका सब कुछ कंप्लीट है या नहीं है। सब अपने अपने नाम चेक करें, और ये नाम करने का चेक करने का टाइम है। आमेन। हाँ, क्योंकि जो बोया गया था वो दृष्ट आ गया। देखो ये था क्या जो बाइबल बताती है। बाइबल बताती है बहिष्कार होगा, ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पर तब करेगा, ये लोगों को तब तक खरीद फरोख्त भी नहीं करने देगा जब तक कि इन्होंने इस पशु को, उस पशु की छाप को ना ले लिया हो। और पशु क्या है, छाप क्या है? यह पशु की छाप रोमनवाद है। यह पशु की छाप रोमनवाद है, और पशु की मूरत प्रोटेस्टेंटवाद है। अब समझ में आ गई? पशु की छाप क्या है? रोमनवाद, और पशु की मूरत क्या है? प्रोटेस्टेंटवाद। है ना? उस पशु के पास ताकत भी है, वह अपनी ताकत मूरत को दे देता है, वह जीवंत होकर बोलने लगे। उसने ऐसा ही किया। कलीसियाओं का महासंघ होगा जब वे आपस में एक साथ मिल जाए, और अभी ये एक साथ मिले नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब एक साथ मिलने वाले हैं भाई बहनों। और अगर ऐसा हो गया, खुदा दया करे, ठीक है ना भाई बहनों? क्यों दया करे? देखिए यहाँ पर बहुत से युवक हैं, मैं नहीं जानता, हो सकता है इस दोपहर के बाद यीशु आ जाए, हो सकता है कि अगले साल आ जाए, मैं नहीं जानता वह कब आ रहा है। परंतु याद रहे, यदि मैं उसके आने तक जीवित रहता हूँ, जिसके लिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आने तक जीवित रहूंगा, और मैं कैसे ना कैसे विश्वास करता हूँ कि मैं शायद रहूंगा, यदि मैं इसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहता हूँ, नवयुग को कहूंगा, देखो आप इस वचन को अपने कानों और हृदयों से कभी अलग होने मत देना। इस वचन को अपने कानों और हृदयों से कभी, अगर मैं नहीं भी रहता हूं तो अभी इस वचन को अपने कानों से अलग मत होने देना। बस याद रखें, मैं प्रभु के नाम से आपसे कहता हूं, मैं अपने संपूर्ण हृदय से विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा जो बोल रहा हूं। आमीन। एक संगठन बनेगा और आपका बहिष्कार होगा। वे सारी प्रार्थना सभाएं जैसी आप यहां कर रहे हैं वो बंद करवा देंगे। अंडरलाइन है भाई, ये यहोवा ही फरमाता है। और अभी ही आप चर्च नहीं आ रहे हो, जब खुला हुआ है, तो जब बंद करा देंगे तो आपकी हालत कैसी होगी आप सोचो। ये आप पता है क्यों आ रहे हो मेरे भाई? मैं आपको सच बता रहा हूं, चर्च आइए, जो नहीं आ रहे हैं घरों पर जाइए, उनको लेकर आइए। भाइयों बहनों, ये तेल लेने का टाइम है, यहाँ पर ये तेल मिल रहा है, इसे भर लो, क्योंकि इसे आपको कानों से अलग करना नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं आए तो आपको या तो महासंघ में अनुमति लेनी पड़ेगी आपको मीटिंग की, तब आप मीटिंग कर पाएंगे। लेकिन भाई बहनों, जितना समय आपके पास है झोंक दीजिए। वहां बरेली में बैठकर मैं क्या करता, मैंने सोचा यहाँ के बताऊं। अब बैठने का टाइम कहाँ है भाई बहनों? यहाँ से जाने के बाद झारखंड की तरफ निकलना है, लेकिन अब हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए। आप उन सेवकों के लिए प्रार्थना करिए जो इन प्रार्थना सभाओं को लेकर जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को तो बोझ लेना पड़ेगा ना, कोई तो आगे जाना है, कोई तो आगे बढ़ेगा। नबी ने बोला, ऐसा बोला है कि कुछ करेंगे ये चीज। तो भाई बहनों, हमें इस बात की चिंता है, क्या करें हम क्या ना करें, सोचिए, है ना? क्यों? मेरा वचन उद्देश्य को पूरा करेगा। यह खुदा का उद्देश्य हो रहा है जो पूरा हो रहा है। बारिश जो बीज को परिपक्व करेगी। अब जो बारिश हो रही है, ये शिक्षा रूपी बारिश, आपको पता है क्या थी? और अब हार्वेस्ट वाली बारिश है ना? हार्वेस्ट रेन है। अब कटनी की बारिश है, हम कटनी के लिए तैयार हैं। लेकिन कटनी किसकी हो रही है ये तो देखिए भाई बहनों। उगेगा वही जो बोया गया है। मुझे लगता है भाई दास ने सच बोया था, और नबी ने कहा शायद मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहूंगा या मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब ये फसल उग चुकी है। हो सकता है भाई तो चला गया, लेकिन अगला वाला इसकी कटिंग करेगा, है ना? याद रखिए, ये प्रकाश दो तरीके से है।
जब उसने घोषणा करी, तारा क्या होता है? दूत होता है। और उन्होंने पूर्व में एक तारा देखा, वो यीशु से मिलने आए, यही तो संदेश चल रहा है वो। और जब तक तारा उनको दिखाता रहा रास्ता, वो बिल्कुल ठीक थे। और थोड़ी सी धुंध आई और तारा गायब हो गया और वो लोग एक नए रेवलेशन की ओर भागे और सीधे राजमहल पहुंचे। बोले, राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? नए अनुवाद के साथ राजा ने कहा, कैसा राजा, कैसा, कौन सा? तब पुस्तकें खोली गई और पुस्तकों ने बताया सेम से आमीन सेम डे। आमीन आमीन पुस्तकों ने बताया राजा कहां है। तब बुद्धिमानों ने बताया, ऐसा लिखा है, हे बैतलहम तू छोटा नहीं, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की। ये किसने बताया? रिटन मैसेज ने बताया। आपको कौन बताएगा? जब नबी चला जाएगा, जब आपका तारा यहाँ नहीं होगा, जब आपका तारा यहाँ से चला जाएगा, धूमिल हो जाएगा। बुद्धिमानो, तुम्हें कैसे पता चलेगा आप कहां जाए? राजा को भी ये बात नहीं पता है राजा कहां है, किसी को भी नहीं पता है राजा कहां है, किताब को पता है राजा कहां है। आमीन। और जब उन्होंने किताब की मानी और जब बाहर आए, प्रार्थना करी, वही तारा जो उन्हें पूरब में मिला। इसकी दूसरी सेवकाई थी। बेशक पहली सेवकाई यरूशलेम के गेट तक, उसके बाद खत्म, उसके बाद वो गायब हो गया और उसके बाद उन्होंने किताबों में देखा। अब उसकी दूसरी सेवकाई, इसी सेवकाई का दूसरा भाग प्रेरितों की सेवकाई होगी। जी तारा संदेश वही होगा, संदेश वाहक का मैसेज वही होगा, क्योंकि नबी से ये कहा गया था, तेरा संदेश 1933, तेरा संदेश मसीह के आगमन के आगे आगे चलेगा। संदेश चलेगा ना, और संदेश और संदेश वाहक एक होते हैं। तो तारा अर्थात संदेश तारा है। और ये तारा दूसरी बार फिर दिखाई दिया 26 दिसंबर 1965 को एक व्यक्ति के द्वारा, जिसने ये प्रचार किया, राजा की ललकार तबू में फिर दिखाई दिया ये तारा। और अब तारा वहां लेकर जा रहा है जहां वो लड़का है, जहां वो उसकी माता है, और उस घर पर आकर ये प्रेम, ये तारा ठहर गया। आमीन। और उसने हमें बताया 7 दर्जन, 7 कलीसिया काल की, 7 जीवित आवाजें हैं। आमीन। ये है हार्वेस्ट जुबली जो बोया जा रहा है, कंप्लीट मैसेज। आमीन। अरे कैसे हो गए ये गर्जना? हम नहीं मानते। तुम्हें मानो ना मानो यार, तुम्हारे मानने से कुछ होना नहीं है। खुदा ने जो कह दिया वो कह दिया। आमीन। हम कैसे माने? अरे भाई ये वो गलत है, भाई ये होगा। 3 कलीसिया हैं, उनमें से एक में तो आप हो। अगर आप इस पर आमीन नहीं कर रहे हो तो आप उधर वाली पे आमीन कर दो। बिल्कुल। और पता नहीं वो हमारे साथ है कि नहीं, हम नहीं जानते, क्योंकि उसे तो एक होना ही है उधर महासंघ में, एक संघ नहीं, महासंघ। क्योंकि 2 सिर हैं, एक पोप का सर जिसमें छोटी ये लड़कियां मिलकर एक बड़ी ग्रेट हॉल का निर्माण करेंगी उस सर के नीचे, और हमारे यहाँ की छोटी कलीसियां मिलकर इस सर के नीचे एक देह का निर्माण करेंगी जिसे दुल्हन कहेंगे। आमीन। और ये देह और ये सिर अब चुनने जा रहे हैं। कठिनाई पूरी हो गई, क्योंकि ये वचन इसी उद्देश्य के लिए आया था, और ये उद्देश्य को पूरा किए बिना जाएगा नहीं, कंप्लीट देह को तैयार करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। शायद मेरे पास 2 कोड और हैं, और मैं सोच रहा हूं क्योंकि जब मैं आ ही गया हूं तो टाइम ले लूं, पता नहीं इसके बाद टाइम होगा नहीं होगा, प्रभु जाने। जितना टाइम है खर्च करो। 102 45। देखिए भाई बहन, एक स्त्री जिसके ब्याह की बात भले युवा पवित्र पुरुष के संग लगी हुई है, यही तो संदेश पढ़ा था अभी। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, और अगर आपकी बात पौलुस के अनुसार एक ही पुरुष से लगी है तो आपको करना क्या नहीं है। देखिए, और इससे पहले की भी एक हो, वे क्या कर लेती है, वे किसी दूसरे के द्वारा गर्भवती पाई जाती है। इससे पहले कि उनका विवाह हो, वे औरत किसी और के द्वारा गर्भवती पाई जाती है। तब उस स्त्री का अपना पेट, जिससे विवाह की बात लगी हुई है, उस स्त्री की अपनी देह, जिसने अपने लड़के मित्र को विवाह का वचन दिया हुआ है, जिसकी अपने पति से सगाई हुई है, किसी दूसरे के बीच से परिपूर्ण पाई जाती है। क्या यह अपमानजनक बात नहीं? बिल्कुल ठीक ऐसा ही आदम ने पाया था। आमीन।
बात तो लगी थी हवा की आदम से, लेकिन किसी दूसरे के बीच से वो गर्भ धारण कर गई। यही वजह है, आमीन, यही है जो मसीह ने पाया, यही है वे जो पेज नंबर 102 कोड नंबर 336 का आज्ञा वचन मूल है। यही है वे जो मसीह ने पाया। वह इंतजार ना कर सकी, कलीसिया इंतजार ना कर सकी, उसके पास अपने वादे आ गए। कोई खड़ा हुआ खुदा बोलो और कुछ बोल दिया तुम डर गए। तेरे कहां से ये सारी बातें आई हैं? अरे भाई, जब नबियां आया था 1954 में, पवित्र आत्मा साइड खड़ा था, जो पवित्र आत्मा बता रहा था बनाना अंधार कैसे चंगा होगा। 17 अलग लोगों से उसकी बात हुई, और जब उसका अनुवादक साथ खड़ा था तो वो कौन सा ट्रांसलेट कर रहा होगा? क्या ट्रांसलेट कर रहा होगा? बाइबल के बराबर पढ़ेंगे। लोग को क्या बता रहा होगा? कुछ और बता रहा होगा। नबी तुरंत ही रोक देता ना, ये नहीं बोलना, ये बोलना। आमीन। क्यों लाते हो भाई? कौन से बीच से गलती हो गई भैया? मैंने तुम्हारी बात इससे लगाई है, वही कहो जो ये कह रहा है। आमीन। वे कलीसिया की सुनिश्चित स्थिति को ग्रहण करने के लिए असली विशुद्ध पवित्र आत्मा का पाने का इंतजार नहीं करते। अभी एक वीडियो मेरे पास आई है, शायद भाई आकाश और लोगों ने भेजी है तो आप देख लेना, बाद में चाहे तो देख लेना। एक महान प्रचारक, उनके लिए लोगों की स्टेटमेंट क्या है जरा देखिए। आमीन। एक मनुष्य कभी भी यीशु मसीह की जगह नहीं ले पाएगा, ये बता रहा हूं मैं। आप तो केवल उसके चरणों में बैठे रहिए, ये ज्यादा अच्छा है। उसके हक में नीचे दीनता से रहिए, से नहीं बना देगा। बॉस बनने के लिए नहीं भेजा गया। मेरा बेटा मेरा बाप नहीं बन सकता। आमीन। इंतजार ना कर सकी, उन्हें तो कुछ उत्पन्न करना होता है। वह तो किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं, वह तो आरंभिक प्रमाण पर, अन्य ना भाषा बोलने के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वे अपनी कलीसिया में और ज्यादा सदस्य लाने के लिए काम कर रहे होते हैं। वे अपनी कलीसिया में एक किस्म की अधर्म से उत्पन्न हुई इन सभी संतानों का जन्म हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। वे मसीह जो कि स्वयं को अपने लोगों पर प्रकट कर रहा है, पुनरुत्थान के बाद भी प्रकट करने के लिए प्रभु की बात जोड़ने की बजाय इन बेकार की बातों पर काम कर रहे हैं। वे इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। अरे संदेश बहुत आगे चला गया भैया। अरे मैं बहुत सुनता हूँ भाई रविंद्र क्या कर रहे हैं आप? संदेश बहुत आगे चला गया। अरे संदेश कभी आगे नहीं जाता, संदेश वचन है और वही रहता है। आप ज्यादा आगे चले गए, संदेश नहीं, आप चले गए आगे, संदेश से आगे। और जो मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, आगे बढ़ जाता है, वो होगा। आपको इसके साथ रहना था। हनोक खुदा के साथ साथ चला, खुदा वचन है, आपको वचन के साथ रहना, ना आगे ना पीछे। क्या कर रहे हो भैया? वे इंतजार ही नहीं कर रही है भैया। और जब इंतजार नहीं कर रही है तो उत्पन्न क्या करेगी? देखिए आप, ये मेरे खुदा दया कर भैया भाई बहनों पर कि वो समझ पाए। अब जो भाई यहां पर है, जो इसे टेप पर सुनते हैं, क्या आप देख रहे हैं कि क्यों मैं उस वचन के विषय में शब्द दर शब्द बताने का प्रयास कर रहा हूं? मैं आपको बता चुका हूं कि मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का सत्य है। परमेश्वर ने उस बाइबल की सुरक्षा की है, तो आप इसे बिगाड़ने पे क्यों तुले हो भैया? खुदा ने इसकी सुरक्षा खुद की है। उसे इस जगत का न्याय किसी से करना है, उसे इस जगत का न्याय यीशु मसीह के द्वारा करना है, जो कि वचन है। यही वचन देदारी हुआ है ताकि यीशु मसीह बन जाए। मैं बस आपके अंदर आत्मसात करने के लिए बता रहा हूं, आप वचन को याद रखिएगा। इसी के द्वारा आपका न्याय होने वाला है। जब परमेश्वर का नबी का संदेश वहां होगा और जब आपसे पूछा जाएगा, तो जब वो चिल्लाया तो 7 गर्जन हुए, तुमने क्यों नहीं माने? हम कहां से मान लेते हमारा पादरी को? हम कैसे मानते? हमारे पास तो जो अमेरिका से आया था वो तुझे कह गया, न्यूयॉर्क से आने वाला वो कह गया, तुमने उसकी क्यों मानी? परमेश्वर ने टेपों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, स्पोर्ट्स के माध्यम से, टेक के माध्यम से आपके पास संदेश भेजा तो था। आप इंतजार क्यों नहीं कर सके और पहले थैला लेके भाग लिए? अब वेट करिए भाई बहनों, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, सामर्थ्य ना पाओ, आगे मत बढ़ना। जब खुदा ने बोला है तो उसने कुछ बोला, उसकी कुछ इज्जत तो होगी, उसे रख लो भाई। आमीन। आगे बढ़ना नहीं है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो। आमीन। जमीन आसमान टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा भाई बहनों, बिल्कुल भी नहीं।
देखिए लास्ट वर्ड है ये, नबी क्या बोल रहा है देखिए, मेरा एक विशेष उद्देश्य से भेजा हुआ कार्य है, मेरा एक विशेष उद्देश्य से भेजा हुआ कार्य है। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आज मुझे कुछ व्यक्तिगत बातें कहनी है आपसे, हमें, क्योंकि यही है वह जो मैंने आपको बताना था कि मुझे करना है, समझे? मुझे इस जगत को बताना है, मेरा जगत के लिए एक विशेष उद्देश्य से भेजा हुआ कार्य है, और वह है क्या? मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले वचन के आगे आगे चलना। यह आगे आने वाला वचन जो मसीह है उसके आगे आगे चलना। मसीह में सहस्राब्दी तथा सभी कुछ है, क्योंकि वह वचन है, यानी कि यही संदेश, कुछ लोग कह रहे हैं 65 तक था, सहस्राब्दी तक आपकी अगुवाई करने वाला संदेश मलाकी 4 है, जो इस उद्देश्य से भेजा गया है कि आपके वो मसीह के आगमन से आगे आगे आपके साथ चले। और इस युग का संदेश, और आप जैसे हनोक मसीह के साथ चला, आप इस युग के हनोक हो, दुल्हन हो। और अगर आप दुल्हन हो तो विलियम मेरियन ब्रैनम का संदेश परमेश्वर का संदेश है। आमीन। वो और आप साथ चलोगे। आमीन। और अगर वो और आप साथ चलोगे तो वो स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन पहला व्यक्ति था, तो बाकियों को फिर वो यही बना देगा। आमीन। 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 ग्लोरी, खुदा का धन्यवाद भाई। आमीन। लीजिए कोड 28 78, और इसी के साथ हम खत्म करूंगा भाई। मैं चाहूंगा सॉन्ग लीडर भाई खन गए वो आ जाए। अब मैं अपना समय ले रहा हूं ताकि जो लोग इसे टेप पर सुनते हैं उन्हें इसका अध्ययन करने का समय है। मैं किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता हूं, मैं तो बस अपना समय लेना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इससे आगे क्या होगा, मैं नहीं जानता कि इससे आगे क्या होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि लोग इसे भली भांति समझ जाएं। चाहे परमेश्वर किसी दिन मुझे जगत से उठा ले, चाहे मैं उसके आगमन को देखने के लिए जीवित भी ना रहूं, तो भी ये संदेश जीवित रहेगा। आप वचन पर स्थिर और अडिग बने रहे, इसे अपने अंदर ठोक कर बताइए मेरे भाई बहनों। आमीन। मेरा वचन उद्देश्य, वचन कौन सा? मेरा वचन उद्देश्य को पूरा करेगा, जिस उद्देश्य के लिए उसे भेजा है। और नबी कहता है मेरा एक उद्देश्य है, मुझे किसी उद्देश्य से भेजा गया है। ये नबी और इसका वचन दोनों एक है। इस युग का मलाकी 4 प्रकट किया हुआ वचन है ये। और ये एक उद्देश्य के लिए आया है, और अगर ये एक उद्देश्य के लिए आया है तब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए। जिस प्रकार हिम गिरता है, वर्षा गिरती है, और ये वापस नहीं लौटते, वैसे ही मेरा वचन जो मैंने बोला है वो मेरे उद्देश्य को पूरा करेगा। और इस आदमी का एक